हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर क्लास। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है प्रोजेक्ट म्यूज। अगर आप BLIS, MLIS, UGC नेट, KVS, NVS या किसी भी लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे प्रोजेक्ट म्यूज क्या है, इसका हिस्ट्री और डेवलपमेंट क्या है, इसके फीचर्स और कलेक्शंस क्या हैं, इसके बेनिफिट्स, एप्लीकेशंस और लिमिटेशंस क्या हैं, और ये रिसर्चर्स, स्टूडेंट्स और लाइब्रेरीज के लिए इतना यूजफुल क्यों माना जाता है। इस लेक्चर के एंड तक आप प्रोजेक्ट म्यूज से रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को बहुत आसानी से समझ जाएंगे और एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस को कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक प्रोजेक्ट म्यूज। हेलो एवरीवन, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट एकेडमिक डिजिटल प्लेटफॉर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है प्रोजेक्ट म्यूज। सबसे पहले समझते हैं कि प्रोजेक्ट म्यूज है क्या। सिंपल लैंग्वेज में अगर कहें तो प्रोजेक्ट म्यूज एक वर्ल्ड फेमस डिजिटल लाइब्रेरी है जहां पर ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंसेज से रिलेटेड हाई क्वालिटी स्कॉलरली बुक्स और पीयर रिव्यूड जर्नल्स अवेलेबल होते हैं। अब यहाँ दो इंपॉर्टेंट टर्म्स आती हैं। स्कॉलरली बुक्स मतलब ऐसी बुक्स जो प्रोफेसर्स, रिसर्चर्स और सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स द्वारा लिखी गई होती है, और पीयर रिव्यूड जर्नल्स का मतलब है कि किसी रिसर्च आर्टिकल को पब्लिश होने से पहले उसी फील्ड के एक्सपर्ट्स चेक करते हैं। अगर रिसर्च सही और क्वालिटी वाली होती है तभी उसे पब्लिश किया जाता है। इसी वजह से प्रोजेक्ट म्यूज का कंटेंट बहुत ऑथेंटिक और ट्रस्टवर्दी माना जाता है। अब सवाल आता है कि इस प्लेटफॉर्म को बनाया ही क्यों गया। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स, टीचर्स और लाइब्रेरीज को एक ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रिलायबल एकेडमिक रिसोर्सेज मिल सकें। पहले लोगों को अलग अलग वेबसाइट्स या लाइब्रेरीज में इंफॉर्मेशन ढूंढनी पड़ती थी, लेकिन प्रोजेक्ट म्यूज ने ये प्रोसेस बहुत इजी बना दिया। आज के टाइम में प्रोजेक्ट म्यूज के पास 800 से अधिक पीयर रिव्यूड जर्नल्स, 1 लाख से ज्यादा एकेडमिक बुक्स और 400 से अधिक यूनिवर्सिटी प्रेसेस और स्कॉलरली सोसाइटीज की पब्लिकेशंस अवेलेबल हैं। यानी एक ही प्लेटफॉर्म पर लाखों पेजेस का क्वालिटी एकेडमिक कंटेंट मिल जाता है। सूटेबल एग्जांपल, मान लीजिए एक BLIS स्टूडेंट को डिजिटल लाइब्रेरीज टॉपिक पर रिसर्च पेपर बनाना है। अगर वो नॉर्मल गूगल सर्च करेगा तो बहुत सारी रैंडम वेबसाइट्स मिलेंगी जिनमें से हर इंफॉर्मेशन रिलायबल नहीं होगी। लेकिन अगर वही स्टूडेंट प्रोजेक्ट म्यूज पर डिजिटल लाइब्रेरी सर्च करेगा तो उसे यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स और रिसर्चर्स द्वारा लिखे गए ऑथेंटिक बुक्स और पीयर रिव्यूड जर्नल आर्टिकल्स एक ही जगह मिल जाएंगे। इससे उसका रिसर्च पेपर भी स्ट्रॉन्ग बनेगा और रेफरेंसेस भी ऑथेंटिक होंगे। इसलिए प्रोजेक्ट म्यूज को हायर एजुकेशन और रिसर्च के लिए दुनिया के सबसे ट्रस्टेड डिजिटल स्कॉलरली प्लेटफॉर्म्स में से एक माना जाता है। अब हम समझते हैं कि प्रोजेक्ट म्यूज को डेवलप करने का मेन पर्पस क्या था और इसका इंपॉर्टेंस क्या है। स्टूडेंट्स, पहले के समय में रिसर्च मटेरियल्स ज्यादातर प्रिंटेड बुक्स और जर्नल्स में होते थे। किसी टॉपिक की इंफॉर्मेशन ढूंढने के लिए अलग अलग लाइब्रेरीज या पब्लिशर्स के पास जाना पड़ता था। इस प्रोसेस में बहुत टाइम और मनी दोनों लगते थे। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रोजेक्ट म्यूज डेवलप किया गया। इसका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव था स्कॉलरली कम्युनिकेशन को इंप्रूव करना। स्कॉलरली कम्युनिकेशन का सिंपल मतलब है कि रिसर्चर्स जो नए रिसर्च फाइंडिंग्स और नॉलेज क्रिएट करते हैं वो आसानी से स्टूडेंट्स, टीचर्स और दूसरे रिसर्चर्स तक पहुंच सके। प्रोजेक्ट म्यूज के कुछ मेन पर्पसेस हैं। सबसे पहला है एजुकेशन और रिसर्च को सपोर्ट करना। ये प्लेटफॉर्म स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स को ऑथेंटिक बुक्स और जर्नल आर्टिकल्स प्रोवाइड करता है जिससे उनकी लर्निंग और रिसर्च क्वालिटी इंप्रूव होती है। दूसरा पर्पस है स्कॉलरली नॉलेज को प्रिजर्व करना, यानी वैल्यूएबल एकेडमिक नॉलेज को डिजिटल फॉर्मेट में सेफली स्टोर करना ताकि फ्यूचर जनरेशंस भी उसका यूज कर सकें। तीसरा पर्पस है यूनिवर्सिटीज और लाइब्रेरीज को ट्रस्टेड डिजिटल रिसोर्सेज प्रोवाइड करना। यूनिवर्सिटीज एक ही सब्सक्रिप्शन के थ्रू हजारों बुक्स और जर्नल्स अपने स्टूडेंट्स को अवेलेबल करा सकती हैं। और चौथा पर्पस है नॉन प्रॉफिट एकेडमिक पब्लिशिंग को प्रमोट करना। प्रोजेक्ट म्यूज का फोकस प्रॉफिट कमाना नहीं बल्कि क्वालिटी एकेडमिक नॉलेज को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाना है। सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि यूजर्स को अलग अलग वेबसाइट्स पर सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। एक ही प्लेटफॉर्म पर रिलायबल इंफॉर्मेशन मिल जाती है। सूटेबल एग्जाम्पल, मान लीजिए एक यूनिवर्सिटी में 10,000 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। अगर हर स्टूडेंट को अलग अलग एकेडमिक बुक्स खरीदनी पड़े तो बहुत ज्यादा खर्चा होगा।
लेकिन यूनिवर्सिटी अगर प्रोजेक्ट म्यूज का सब्सक्रिप्शन ले लेती है तो सारे स्टूडेंट्स अपने लैपटॉप या मोबाइल से हजारों रिसर्च आर्टिकल्स और बुक्स एक्सेस कर सकते हैं। इससे यूनिवर्सिटी का भी कॉस्ट कम होता है और स्टूडेंट्स को भी क्वालिटी लर्निंग रिसोर्सेज मिल जाते हैं। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट म्यूज के कलेक्शंस की। स्टूडेंट्स, किसी भी डिजिटल लाइब्रेरी की स्ट्रेंथ उसके कलेक्शन से पता चलती है। जितना बड़ा और क्वालिटी कलेक्शन होगा उतना ही यूजफुल प्लेटफॉर्म होगा। प्रोजेक्ट म्यूज इसी वजह से दुनिया की लीडिंग स्कॉलरली डिजिटल लाइब्रेरीज में काउंट किया जाता है। इस प्लेटफॉर्म पर 800 से अधिक स्कॉलरली जर्नल्स अवेलेबल हैं। ये जर्नल्स लेटेस्ट रिसर्च और न्यू डिस्कवरीज पब्लिश करते हैं। इसके अलावा 1 लाख से ज्यादा एकेडमिक बुक्स भी अवेलेबल हैं, जो यूनिवर्सिटी लेवल स्टडी और रिसर्च के लिए यूज की जाती हैं। प्रोजेक्ट म्यूज में 400 से अधिक यूनिवर्सिटी प्रेसेस और पब्लिशर्स की पब्लिकेशंस भी शामिल हैं। इसका मतलब यूजर्स को अलग अलग यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशंस के ट्रस्टेड रिसोर्सेज एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाते हैं। एक और इम्पोर्टेंट फीचर है ओपन एक्सेस कलेक्शन। इसमें 6000 से अधिक ओपन एक्सेस बुक्स और 100 से ज्यादा ओपन एक्सेस जर्नल्स अवेलेबल हैं। ओपन एक्सेस का मतलब है कि इन रिसोर्सेज को बिना सब्सक्रिप्शन के भी पढ़ा जा सकता है। अब अगर सब्जेक्ट्स की बात करें तो प्रोजेक्ट म्यूज मेनली ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंसेज पर फोकस करता है। इसमें आपको लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, हिस्ट्री, लिटरेचर, एजुकेशन, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, फिलॉसफी और कल्चरल स्टडीज जैसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स मिलते हैं। यानी अगर कोई स्टूडेंट किसी भी सोशल साइंस या ह्यूमैनिटीज टॉपिक पर रिसर्च कर रहा है तो उसके लिए प्रोजेक्ट म्यूज एक कंप्लीट एकेडमिक रिसोर्स सेंटर की तरह काम करता है। सूटेबल एग्जाम्पल, मान लीजिए एक हिस्ट्री का स्टूडेंट एंशिएंट सिविलाइजेशंस पर रिसर्च कर रहा है। प्रोजेक्ट म्यूज पर सर्च करते ही उसे इसी टॉपिक से रिलेटेड बुक्स, पीयर रिव्यूड जर्नल आर्टिकल्स और रिसर्च पेपर्स एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगे। इससे उसका रिसर्च काफी इजी और ऑथेंटिक बन जाता है। स्टूडेंट्स, अब हम प्रोजेक्ट म्यूज के इम्पोर्टेंट फीचर्स के बारे में समझते हैं। किसी भी डिजिटल लाइब्रेरी की यूजफुलनेस उसके फीचर्स पर डिपेंड करती है और इसी वजह से प्रोजेक्ट म्यूज रिसर्चर्स के बीच बहुत पॉपुलर है। सबसे पहला फीचर है फुल टेक्स्ट एक्सेस। इसका मतलब सिर्फ टाइटल या एब्स्ट्रैक्ट ही नहीं बल्कि पूरी बुक या पूरा जर्नल आर्टिकल अगर एक्सेस अवेलेबल हो पढ़ा जा सकता है। रिसर्च के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। दूसरा फीचर है नो एम्बार्गो पीरियड। एम्बार्गो पीरियड का मतलब होता है कि नए रिसर्च आर्टिकल्स को कुछ समय तक यूजर्स के लिए अवेलेबल ना करना, लेकिन प्रोजेक्ट म्यूज में जनरली लेटेस्ट पब्लिश्ड कंटेंट बिना अननेसेसरी डिले के अवेलेबल हो जाता है। तीसरा फीचर है अनलिमिटेड डाउनलोडिंग एंड प्रिंटिंग। इंस्टीट्यूशनल एक्सेस के थ्रू यूजर्स जरूरत के अकॉर्डिंग आर्टिकल्स डाउनलोड या प्रिंट कर सकते हैं। इससे ऑफलाइन स्टडी भी आसान हो जाती है। चौथा फीचर है यूनिफाइड सर्च, यानी एक ही सर्च बॉक्स में आप बुक्स और जर्नल्स दोनों को एक साथ सर्च कर सकते हैं। अलग अलग डेटाबेसेस में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। पांचवा फीचर है मोबाइल फ्रेंडली इंटरफेस। आप लैपटॉप के साथ साथ मोबाइल या टैबलेट पर भी इजीली प्रोजेक्ट म्यूज यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इजी नेविगेशन भी दिया गया है। कैटेगरीज, फिल्टर्स और सर्च ऑप्शंस की मदद से रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी मिल जाती है। प्रोजेक्ट म्यूज एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड्स को भी फॉलो करता है, जिससे स्पेशली एबल्ड यूजर्स भी प्लेटफॉर्म को आसानी से यूज कर सकें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, यहाँ का कंटेंट पीयर रिव्यूड होता है, इसलिए रिसर्च की क्वालिटी और ऑथेंटिसिटी पर भरोसा किया जा सकता है। सूटेबल एग्जाम्पल, मान लीजिए एक रिसर्चर डिजिटल प्रिजर्वेशन टॉपिक पर काम कर रहा है। वो प्रोजेक्ट म्यूज में सिर्फ एक बार सर्च करेगा और उसके सामने इसी टॉपिक से रिलेटेड बुक्स और पीयर रिव्यूड जर्नल आर्टिकल्स दोनों एक साथ आ जाएंगे। इससे उसका टाइम भी बचता है और रिसर्च भी फास्ट हो जाती है। अब हम प्रोजेक्ट म्यूज के मिशन को समझते हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन का एक मिशन होता है जो बताता है कि वो किस ऑब्जेक्टिव के लिए काम कर रही है। प्रोजेक्ट म्यूज का मिशन है हाई क्वालिटी स्कॉलरली रिसोर्सेज को पब्लिश करना, प्रिजर्व करना और डिस्कवर करना, ताकि दुनिया भर के स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स रिलायबल नॉलेज तक पहुंच सकें। ये मिशन किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू नहीं बल्कि कई इंस्टीट्यूशंस के कोलैबोरेशन से पूरा होता है। सबसे पहले हैं लाइब्रेरीज। लाइब्रेरीज यूजर्स को प्रोजेक्ट म्यूज का एक्सेस प्रोवाइड करती हैं और डिजिटल रिसोर्सेज को मैनेज करती हैं। दूसरे हैं पब्लिशर्स। ये स्कॉलरली बुक्स और जर्नल्स पब्लिश करते हैं और उन्हें प्रोजेक्ट म्यूज के थ्रू यूजर्स तक पहुंचाते हैं। तीसरे हैं रिसर्चर्स। रिसर्चर्स नए आइडियाज और रिसर्च फाइंडिंग्स क्रिएट करते हैं जो फ्यूचर एजुकेशन और इनोवेशन में हेल्प करते हैं। और चौथे हैं यूनिवर्सिटीज। यूनिवर्सिटीज रिसर्च को सपोर्ट करती हैं और स्टूडेंट्स को क्वालिटी लर्निंग रिसोर्सेज अवेलेबल कराती हैं। इन सभी के कोलैबोरेशन की वजह से प्रोजेक्ट म्यूज दुनिया भर में ट्रस्टेड एकेडमिक नॉलेज को प्रमोट करता है।
एग्जाम्पल, मान लीजिए इंडिया, अमेरिका और जापान के रिसर्चर्स एक ही टॉपिक पर रिसर्च कर रहे हैं। अगर तीनों के पास प्रोजेक्ट म्यूज का एक्सेस है तो वो एक ही स्कॉलरली बुक्स और जर्नल आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। इससे इंटरनेशनल रिसर्च कोलैबोरेशन और नॉलेज शेयरिंग और भी स्ट्रांग हो जाती है। स्टूडेंट्स, प्रोजेक्ट म्यूज 4 इंपॉर्टेंट ब्रांड पिलर्स या गाइडिंग प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है। 1. डिस्कवरेबिलिटी पावर्स नॉलेज। इसका मतलब है कि क्वालिटी रिसर्च सिर्फ पब्लिश होना ही काफी नहीं है, बल्कि यूजर्स उसे इजीली सर्च और डिस्कवर भी कर सके। इसीलिए प्रोजेक्ट म्यूज पावरफुल सर्च सिस्टम प्रोवाइड करता है। 2. इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च। आज के टाइम में एक प्रॉब्लम सिर्फ एक सब्जेक्ट से सॉल्व नहीं होती। प्रोजेक्ट म्यूज अलग-अलग सब्जेक्ट्स के नॉलेज को एक साथ यूज करने का अपॉर्चुनिटी देता है। जैसे सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस को कंबाइन करके किसी सोशल इशू को समझा जा सकता है। 3. इवॉल्विंग फॉर द कम्युनिटी। टेक्नोलॉजी और यूजर्स की नीड्स हमेशा चेंज होती रहती हैं। प्रोजेक्ट म्यूज भी अपने प्लेटफॉर्म को रेगुलरली अपडेट करता रहता है ताकि यूजर्स को बेटर एक्सपीरियंस मिल सके। 4. बाय स्कॉलर्स फॉर स्कॉलर्स। प्रोजेक्ट म्यूज को स्कॉलरली रिसर्चर्स की नीड्स को ध्यान में रखकर डेवलप किया गया है, यानी ये प्लेटफॉर्म रिसर्चर्स के लिए रिसर्चर्स द्वारा बनाया गया है। एग्जाम्पल, मान लीजिए एक रिसर्चर क्लाइमेट चेंज पर स्टडी कर रहा है। उसे सिर्फ एनवायरमेंटल साइंस ही नहीं बल्कि इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी और पब्लिक पॉलिसी की इंफॉर्मेशन भी चाहिए होगी। प्रोजेक्ट म्यूज उसे अलग-अलग सब्जेक्ट्स के स्कॉलरली रिसोर्सेज एक ही प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड करता है। अब हम प्रोजेक्ट म्यूज की हिस्ट्री को समझते हैं। 1990s के दौरान इंटरनेट का यूज एजुकेशन में बढ़ना शुरू हुआ था। इसी समय जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी प्रेस और मिल्टन एस आइजनहावर लाइब्रेरी ने सोचा कि स्कॉलरली जर्नल्स को ऑनलाइन अवेलेबल कराया जाना चाहिए। इस आइडिया के बेसिस पर प्रोजेक्ट म्यूज की शुरुआत हुई। 1995 में प्रोजेक्ट म्यूज ऑफिशियली लॉन्च हुआ। इस प्रोजेक्ट को मेलन फाउंडेशन और नेशनल एंडाउमेंट फॉर द ह्यूमैनिटीज ने फाइनेंशियल सपोर्ट दिया। शुरुआत में इस प्लेटफॉर्म पर सिर्फ जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी प्रेस के जर्नल्स ही अवेलेबल थे, लेकिन धीरे-धीरे इसका इम्पैक्ट बढ़ने लगा। 2000 तक कई दूसरे यूनिवर्सिटी प्रेसेस और नॉन प्रॉफिट पब्लिशर्स भी प्रोजेक्ट म्यूज के साथ जुड़ गए। इसी एक्सपेंशन की वजह से प्रोजेक्ट म्यूज एक नेशनल प्रोजेक्ट से इंटरनेशनल स्कॉलरली प्लेटफॉर्म बन गया। एग्जाम्पल, 1995 से पहले रिसर्चर्स को प्रिंटेड जर्नल्स के लिए लाइब्रेरी जाना पड़ता था, लेकिन प्रोजेक्ट म्यूज लॉन्च होने के बाद वही जर्नल्स इंटरनेट के थ्रू ऑनलाइन एक्सेस होने लगे, जिससे रिसर्च प्रोसेस काफी इजी हो गया। प्रोजेक्ट म्यूज लॉन्च होने के बाद लगातार डेवलप होता गया। सबसे बड़ा डेवलपमेंट 2011 में हुआ जब यूनिवर्सिटी प्रेस ई बुक कलेक्शंस ऐड किए गए। अब यूजर्स जर्नल्स के साथ साथ एकेडमिक बुक्स भी डिजिटल फॉर्मेट में पढ़ सकते थे। 2016 में म्यूज ओपन लॉन्च हुआ। इस इनिशिएटिव का ऑब्जेक्टिव ओपन एक्सेस बुक्स को फ्री में अवेलेबल कराना था। इससे दुनिया भर के स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स को बिना सब्सक्रिप्शन के भी क्वालिटी बुक्स मिलने लगी। 2020 में प्रोजेक्ट म्यूज ने अपनी 25th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की। ये इस बात का प्रूफ था कि प्लेटफॉर्म एकेडमिक वर्ल्ड में सक्सेसफुली एस्टैब्लिश हो चुका था। 2021 से 2025 के बीच प्रोजेक्ट म्यूज ने ओपन एक्सेस और सब्सक्राइब टू ओपन इनिशिएटिव्स को और एक्सपैंड किया। आज प्रोजेक्ट म्यूज दुनिया के लीडिंग एकेडमिक पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म्स में से एक माना जाता है। एग्जाम्पल, आज कई यूनिवर्सिटीज अपने स्टूडेंट्स को सब्सक्रिप्शन बेस्ड बुक्स के साथ साथ ओपन एक्सेस रिसोर्सेज भी प्रोजेक्ट म्यूज के थ्रू प्रोवाइड करती हैं। अब देखते हैं कि प्रोजेक्ट म्यूज अलग-अलग यूजर्स के लिए कैसे बेनिफिशियल है। स्टूडेंट्स के लिए ये रिलायबल रेफरेंसेस प्रोवाइड करता है। असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स की क्वालिटी इंप्रूव होती है क्योंकि इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक सोर्सेज से मिलती है। रिसर्च मटेरियल्स भी इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। रिसर्चर्स के लिए लेटेस्ट पीयर रिव्यूड पब्लिकेशंस मिलते हैं। साइटेशन के लिए ऑथेंटिक रेफरेंसेस अवेलेबल होते हैं और लिटरेचर रिव्यू करना भी इजी हो जाता है। लाइब्रेरीज के लिए प्रोजेक्ट म्यूजिक कॉस्ट इफेक्टिव डिजिटल कलेक्शन है। एक सब्सक्रिप्शन के थ्रू हजारों रिसोर्सेज यूजर्स को प्रोवाइड किए जा सकते हैं। रिसोर्स मैनेजमेंट भी इजी होता है और यूजर सर्विसेज इंप्रूव होती हैं। एग्जाम्पल, अगर एक यूनिवर्सिटी को 500 बुक्स अलग अलग खरीदनी पड़े तो बहुत खर्चा होगा, लेकिन प्रोजेक्ट म्यूज का सब्सक्रिप्शन लेकर वही यूनिवर्सिटी हजारों बुक्स और जर्नल्स अपने सभी स्टूडेंट्स को एक साथ एक्सेस करा सकती है। अब हम प्रोजेक्ट म्यूज के एडवांटेजेस और लिमिटेशंस दोनों को समझते हैं। सबसे पहला एडवांटेज है हाई क्वालिटी एकेडमिक कंटेंट। यहाँ सिर्फ ट्रस्टेड स्कॉलरली रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं। दूसरा एडवांटेज है कि कंटेंट नॉन प्रॉफिट पब्लिशर्स द्वारा पब्लिश किया जाता है।
तीसरा एडवांटेज है इसका सिंपल और यूजर फ्रेंडली इंटरफेस। इसके अलावा ओपन एक्सेस रिसोर्सेज भी अवेलेबल हैं और इंस्टीट्यूशनल यूजर्स अनलिमिटेड यूज कर सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म ग्लोबली एक्सेसिबल भी है। अब लिमिटेशंस की बात करें। बहुत से रिसोर्सेज एक्सेस करने के लिए इंस्टीट्यूशनल सब्सक्रिप्शन जरूरी होता है। दूसरी लिमिटेशन ये है कि इसका मेन फोकस ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंसेस पर है। और तीसरी लिमिटेशन ये है कि दुनिया के सभी पब्लिशर्स इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा नहीं हैं। एग्जाम्पल, अगर कोई स्टूडेंट किसी यूनिवर्सिटी से कनेक्टेड नहीं है तो उसके पास सिर्फ ओपन एक्सेस रिसोर्सेज का एक्सेस हो सकता है। सब्सक्रिप्शन वाली रिसोर्सेज के लिए इंस्टीट्यूशन का मेंबरशिप जरूरी होगा। प्रोजेक्ट न्यूज का यूज सिर्फ बुक्स पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि हायर एजुकेशन और रिसर्च के कई एरियाज में होता है। इसका यूज एकेडमिक रिसर्च में होता है। रिसर्चर्स लेटेस्ट स्कॉलरली आर्टिकल्स और बुक्स कलेक्ट करते हैं। लिटरेचर रिव्यू के लिए भी प्रोजेक्ट न्यूज बहुत यूजफुल है। रिसर्च शुरू करने से पहले प्रीवियस स्टडीज को समझने के लिए इसका यूज किया जाता है। यूनिवर्सिटीज में टीचिंग के लिए टीचर्स स्टूडेंट्स को रीडिंग मटेरियल्स रेकमेंड करते हैं। थीसिस और डिसर्टेशन राइटिंग में ऑथेंटिक रेफरेंसेस मिलते हैं। लाइब्रेरीज इसे रेफरेंस सर्विसेज और डिजिटल लाइब्रेरी कलेक्शंस के रूप में यूज करती हैं। स्कॉलरली पब्लिशिंग को सपोर्ट करने में भी प्रोजेक्ट न्यूज का इंपॉर्टेंट रोल है। एग्जाम्पल, एक पीएचडी स्कॉलर लाइब्रेरी ऑटोमेशन टॉपिक पर डिसर्टेशन लिख रहा है। प्रोजेक्ट न्यूज के थ्रू वो लेटेस्ट बुक्स और पीयर रिव्यूड जर्नल आर्टिकल्स कलेक्ट करके अपना लिटरेचर रिव्यू स्ट्रॉन्ग बना सकता है। स्टूडेंट्स, आज हमने प्रोजेक्ट म्यूज के बारे में कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग डेवलप की। हमने देखा कि प्रोजेक्ट म्यूज एक ट्रस्टेड डिजिटल स्कॉलरली प्लेटफॉर्म है जो दुनिया भर में एजुकेशन और रिसर्च को सपोर्ट करता है। इसकी शुरुआत 1995 में जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी प्रेस और मिल्टन एस आइजनहावर लाइब्रेरी के कोलैबोरेशन से हुई। आज इस प्लेटफॉर्म पर 800 से अधिक पीयर रिव्यूड जर्नल्स, 1 लाख से ज्यादा एकेडमिक बुक्स और 400 से अधिक पब्लिशर्स की पब्लिकेशंस अवेलेबल हैं। ये मेनली ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंसेज सब्जेक्ट्स को कवर करता है और ओपन एक्सेस पब्लिशिंग को भी सपोर्ट करता है। इसी वजह से यूनिवर्सिटीज, लाइब्रेरीज, रिसर्चर्स और स्टूडेंट्स दुनिया भर में प्रोजेक्ट म्यूज का यूज करते हैं। फाइनल एग्जाम्पल, अगर हम कंपैरिजन करें तो गूगल स्कॉलर हमें रिसर्च आर्टिकल्स और बुक्स को डिस्कवर करने में हेल्प करता है, लेकिन प्रोजेक्ट म्यूज सिर्फ डिस्कवरी ही नहीं बल्कि हाई क्वालिटी पीयर रिव्यूड बुक्स और जर्नल्स का डायरेक्ट एक्सेस भी प्रोवाइड करता है। इसी वजह से प्रोजेक्ट म्यूज को हायर एजुकेशन और एकेडमिक रिसर्च के लिए दुनिया के सबसे रिलायबल डिजिटल स्कॉलरली प्लेटफॉर्म्स में से एक माना जाता है। थैंक यू एवरीवन। इस लेक्चर में हमने प्रोजेक्ट म्यूज को इंट्रोडक्शन से लेकर हिस्ट्री, फीचर्स, मिशन, ब्रांड पिलर्स, हिस्ट्री, डेवलपमेंट, बेनिफिट्स, एडवांटेजेस, लिमिटेशंस और एप्लीकेशंस सब कुछ स्टेप बाय स्टेप डिस्कस किया। मुझे उम्मीद है कि अब प्रोजेक्ट म्यूज का कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपके लिए बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए ताकि लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के ऐसे ही क्वालिटी लेक्चर्स आपको रेगुलरली मिलते रहें। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। Thank you so much for watching. Meet you in the next lecture with another important LIS topic. Until then, keep learning and keep growing. अगर आपको इस टॉपिक में या किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई भी डाउट है तो आप मुझे स्मार्ट LIS एकेडमी पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ऐसे ही लाइब्रेरी साइंस और इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स के लिए हमारे चैनल स्मार्ट LIS एकेडमी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट्स और इंपॉर्टेंट कंटेंट मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।